जय हिंद साथियों, इनपुट आउटपुट में आज हम पढ़ेंगे पासवर्ड पर आधारित प्रश्न। 4 लेक्चर आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें कि आपको 4 टाइप्स के प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। ये 5वां टाइप्स है इसका, और ये लास्ट टाइप भी है। टाइप का नाम है पासवर्ड पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, इसमें जो आपको मिलेगा वो आपको देखिए पहला बैच मिलेगा, फिर दूसरा बैच मिलेगा, तीसरा बैच मिलेगा, चौथा बैच मिलेगा, 5वां बैच मिलेगा। इसी प्रकार से आगे ही क्या होगा भाई, जारी रहेगा। पिछले लेक्चर में मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था कि कुछ हमारे इनपुट आउटपुट के प्रश्न जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि उसमें लिख दिया जाता है कि यह व्यवस्था का अंतिम चरण है, और कुछ आपके प्रश्न इस प्रकार से होते हैं कि उसमें जो क्रम आपका जारी रहता है। ठीक है, ये मैंने पीछे ही आपको समझाया था। तो देखिए, इसमें क्या था आपका, किस प्रकार का प्रश्न है और किस प्रकार से इसमें बनता है। तो देखिए, थोड़ा सा अब तक जो हम पढ़ लेते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस चीज को हम देखते हैं। देखिए, जब भी आपका नाम से आएगा, ये पासवर्ड के नाम से आएगा। ठीक है, जब भी आपसे बोला जाएगा पासवर्ड, तो आपसे बोलेगा इनपुट पासवर्ड के नाम से आएगा, तो ध्यान रखेंगे यही आएगा आपका, या बैच के नाम से दिया जाएगा। ये इसमें आपका ये लिखा होगा बैच फर्स्ट, बैच सेकंड, बैच थर्ड, इस प्रकार से मिलेगा। जबकि पिछले चैप्टर जो आपके क्वेश्चन थे अब तक आप पढ़ते थे, उसमें आपको एक इनपुट मिलता था और फिर मिलता था चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, इस प्रकार से मिलता था। इस क्वेश्चन की पहचान किस प्रकार से हम करेंगे, तो क्वेश्चन की पहचान हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए कि अब तक जो पढ़ते आ रहे थे आप, तो उसमें आपको यह मिलता था कि यह चरण जो है चरण 5वां होता था तो लिख देते थे चरण 5 व्यवस्था का अंतिम चरण है, या चरण 6 होता था तो लिख देते चरण 6 व्यवस्था का अंतिम चरण है। मतलब जितने भी चरण बनते थे उसमें लिख दिया जाता था कि व्यवस्था का यह अंतिम चरण है। इस क्वेश्चन की पहचान यह है कि इसमें व्यवस्था का कभी भी अंतिम चरण नहीं होता है, कभी भी अंतिम चरण नहीं होता है। अब देखिए, अब तक जितने प्रश्न पढ़ाए थे मैंने आपको, तो उसमें बताया था कि कभी भी आपको नीचे का चरण दे तो ऊपर का चरण ज्ञात नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है, इसमें अगर नीचे का चरण देगा तो ऊपर का चरण भी निकाल सकते हैं, और ऊपर का चरण देगा तो नीचे का चरण भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो पहला वीडियो था उसमें ये बातें बताई थी कि एक टाइप हमारा ऐसे भी आएगा जिसमें नीचे का चरण देने के बाद हम ऊपर का चरण भी निकाल सकते हैं। तो ये वही टाइप है। आइए आज इसको हम समझते हैं, और काफी अच्छे से आपको इसको समझाने वाला हूं। देखिए, 2 प्रश्न मैं आज इसके कराऊंगा, जिसमें कि आपके 5-5 प्रश्न होंगे, मतलब 10 प्रश्न मैं आपको टोटल कराऊंगा। और इस 10 प्रश्न के माध्यम से आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप कोई सा भी प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पिछले लेक्चर्स को पहले वो देख लें, तभी चीजें को आगे देखें। क्योंकि अगर मान लो आप किसी चीज को बीच में से देखते हैं तो आपको 50% क्या देखिए 40% भी आपका समझ में नहीं आने वाला है। तो चैप्टर अगर आप शुरू से देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको वो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, 3, 4 जरूर देखिए। ये इसका 5वां लेक्चर है और हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था कि एक प्रदर्शनी के लिए प्रवेश टिकट का पासवर्ड है। मतलब देखिए, एक प्रदर्शनी लग रही है, उसमें मान लो एक मेला लग रहा है, तो उसमें जो है अगर आप जाते हैं, एक टिकट लगता है, तो उस टिकट पर आपको पासवर्ड देगा, एक कोड लिख कर देगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, पासवर्ड है जो कि हर दिन के लिए निर्धारित शब्दों के एक सेट के रूप में आधार पर बदला गया है। ठीक है, मतलब समझिए, एक प्रदर्शनी के लिए प्रवेश टिकट का पासवर्ड दिया गया है जो कि हर दिन के लिए निर्धारित शब्दों के एक डबल वाल लिखा गया, ये शब्दों के एक सेट के आधार पर हर घंटे में क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझिए, तो मतलब क्या है, एक आपको शब्दों के रूप में ये पासवर्ड देगा। तो ध्यान रखेंगे, ये जो बैच का पासवर्ड है 9 बजे वाला जो शो है, 9 बजे वाला जो बैच है, 9 बजे वाला जो शो है आपका, उसका पासवर्ड जो है आपका ये मिलेगा। ठीक है, जैसे आप जाते हैं, देखिए कहीं भी अगर आप कुछ चीजें होती जो पासवर्ड पर आधारित होती, तो पासवर्ड वाला क्या होगा, आपको कोई भी टिकट दे देगा। तो ध्यान रखेंगे, उस टिकट को कौन समझेगा, जो उसका पासवर्ड को डिकोड कर लेगा वही समझेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देखिए कि 9 बजे वाला पासवर्ड है तो 9 बजे वाला पासवर्ड 9 बजे वाले में ही चलेगा। ठीक है, अगर 9 बजे वाला आप जो है 10 बजे वाले बैच में दिखा दोगे तो वो तुरंत समझ जाएगा ये 9 बजे वाला है, ये दोबारा आ गया देखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग आपके पासकोड बना दिए जाते हैं। ठीक है, पासकोड का मतलब क्या होता है, देखिए पासवर्ड आप जानते हैं, पासवर्ड क्या होता है, एक प्रकार से गुप्त भाषा होती है, उसको सिर्फ जो पासवर्ड बनाता वो समझता है, या जो उसको डिकोड कर पाता है, जो पढ़ पाता है, वो उस चीज को समझ पाता है। जो बीच का माध्यम है वो उस चीज को नहीं समझ पाता कि ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपसे बताऊं भाई कि आपने जो है, आप अपने दोस्त को बुलाना है, तो अपने दोस्त को बुलाने के लिए आपने अपने दोस्त से बोल दिया कि भाई मैं इस प्रकार से 2 लाइन खींच के दे दूंगा एक पेपर पर, तो
तुम समझ जाना कि तुम्हें मेरे पास आना है, ठीक है। तो उस चीज को, इस बात को कौन समझ पाएगा? जो इसका दोस्त होगा, क्योंकि उसको ये डिकोड कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये पासवर्ड है आपके, तो पहले बैच का पासवर्ड, दूसरे बैच का पासवर्ड, तीसरे बैच का पासवर्ड, चौथे बैच का पासवर्ड, और कितने भी बैच हो सकते हैं इसके आगे देखिए, 5 बैच, 6 बैच, 7 बैच, अनंत बैच तक भी हो सकता है। मतलब इसके जो बैच बन सकते हैं वो अनंत भी बन सकते हैं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इसी तरह से जारी रहता है। तो देखिए, सबसे प्रथम हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, जब आपको मैंने पहचान बताई दी है, पहचान इसकी ये है कि इसमें ये लिखा हुआ मिलेगा इसी तरह से जारी रहेगा, और दूसरी पहचान ये है इसमें बैच मिलेगा, बैच फर्स्ट, बैच सेकंड, बैच थर्ड, जबकि अब तक क्या मिलता था? अब तक मिलता था चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, ठीक है। फिर इसमें टाइमिंग देगा कि ये 9 बजे वाले बैच का पासवर्ड है, ये 10 बजे वाले बैच का है, 11 बजे वाले बैच का, ये 12 बजे वाले बैच का, ये 1 बजे वाले बैच का है। इसी प्रकार से 2 बजे वाला बैच भी आ सकता, 3 बजे वाला बैच भी आ सकता, 4 बजे वाला बैच भी आ सकता है। तो देखिए, इनको करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो आपका पहला बैच है उस पर हम कोडिंग कर देते हैं। तो कोडिंग क्या है, देखिए, इसको मैंने कोड दे दिया भाई 1, इसको कोड 2 दे दिया है, इसको 3 कोड दे दिया, इसको 4 कोड दे दिया, ये 5, 6 और ये 7 कोड, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कि भाई क्या कर दी है, कोडिंग कर दी है। देखिए, सर्वप्रथम मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, तो देखिए पूरा लिख कर दिखाया मैंने इस चीज को। अगर मान लो आप वैसे भी कर सकते थे, कैसे? देखिए, इज का आप केवल आई भी लिख सकते थे, नोट का केवल एन लिख सकते थे, रेडी का आर लिख सकते थे, मतलब पहला पहला अक्षर भी आप इसका लिख सकते थे। अब जो आपने कोडिंग करी है, उस कोडिंग को नीचे वाले जो बैच है उस कोडिंग को आप देखिए। तो रेडी, तो आप देखिए रेडी का कोड क्या था भाई, रेडी का कोड जो था आपका 3 था, ठीक है। नोट का कोड क्या था भाई आपका 2 था। इज का कोड क्या था भाई आपका, इज का कोड आपका 1 था, ठीक है। क्लोथ का कोड कितना था, 4 था। बर्निंग का कोड कितना था, 7। हार्मफुल का कितना था, 6। और सिंपल का कोड कितना था भाई, 5। इस प्रकार से आपके कोड थे। इसके बाद देखिए फिर से आप कोड डालिए। क्लोथ का कोड कितना था भाई, क्लोथ का कोड आपका 4 था, ठीक है। इसी प्रकार से इज का कोड कितना था भाई आपका 1 था। इसी प्रकार से नोट का कोड कितना था भाई आपका 2 था। रेडी का कोड कितना था भाई, रेडी का कोड आपका 3 था। इसी प्रकार से सिंपल का कोड कितना था भाई 5 था। और हार्म मनी का कोड कितना था, 6 था। और बर्निंग का कोड कितना था भाई, 7 था। फिर से इस पर कोड डालिए। तो नोट का कोड कितना था, 2 था। इज का कोड 1 था। क्लोथ का कोड कितना था, 4 था। रेडी का कोड कितना था भाई, 3 था। बर्निंग का कोड 7 था। हार्म मनी का कोड 6 था। और सिंपल का कोड कितना था, 5 था। इसी प्रकार से देखिए यहां पर देखेंगे भाई, तो रेडी का कोड कितना था भाई आपका, रेडी का कोड 3 था। क्लोथ का कोड कितना था, 4 था। इज का कोड कितना था, 1 था। नोट का कोड कितना था भाई आपका, 2 था। सिंपल का कोड आपका 5 था। हार्म मनी का कोड 6 था। और बर्निंग का कोड कितना था भाई आपका, 7 था। तो देखिए इस प्रकार से आपने इसकी कोडिंग की। और कोडिंग करने के बाद अब देखिए कि पहले बैच और दूसरे बैच में कोड में क्या अंतर आया, क्या डिफरेंस आया, कोड किस प्रकार से बदले, उस चीज को आपको जानना है। तो समझिए, देखिए यहां पर देखेंगे हमने कोड डाला था 1 2 3 4 5 6 7। बस यहां कोड ही पहचानने हैं कि कोडिंग जो है किस प्रकार से बदली, किस पैटर्न से बदली। मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट में है कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या पहचानना है, पैटर्न ही पहचानना है कि वो पैटर्न है किस प्रकार का। तो देखिए यहां समझिए कि पहले बैच से दूसरे बैच का जो पासवर्ड है वो आपका किस प्रकार से चेंज हुआ। तो आपने देखा, देखिए यहां से प्रथम 1 था तो यहां क्या आ गया भाई, 3 आ गया। 2 यहां था तो 2 ऐसे ही आ गया। यहां क्या था भाई आपका, यहां 3 था तो यहां क्या 1 आ गया। तो आपने देखा भाई कुछ इस प्रकार से हुआ है कि रेडी तो आ गया भाई यहां पर, इज आ गया भाई यहां पर, और 2 जो था वो आपका ज्यों का त्यों रहा। ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद देखिए क्लोथ जो था वो आपका बिल्कुल सेम रहा। इसी प्रकार सिंपल जो था वो आपका यहां आ गया है। 7 जो था वो आपका यहां आ गया है। और हार्म मनी जो था आपका यहां पर आ गया है। तो आपने देखा, ध्यान दीजिए कि ये 3 का जोड़ा यहां और 3 का जोड़ा, ये बीच वाला क्या हो गया, सेम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार से गुणा का चिन्ह बन गया, इसका इधर बीच वाला सेम। फिर 3 इधर से लीजिए, इसका इधर और बीच वाला सेम। और जो आपका ये बचा है वो जो का तो ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि दूसरे बैच से तीसरा बैच का जो आपका कोड बना है वो किस प्रकार से आपका चेंज हुआ है। तो उस चीज को हम देख लेते हैं। तो देखिए समझिए, यहां क्लोथ था, क्लोथ कहां आ गया भाई, यहां पर आ गया है। फिर इज आपका यहां आ गया है। फिर नोट यहां पहुंच गया और रेडी यहां पहुंच गया। तो आप समझ रहे हैं, देखिए जो चीज ये थी, आप समझ रहे हैं, ये चीज जो है वो किस में आ गई है भाई, रिवर्स में होकर आ गई है। देखिए किस में आ गई है भाई, रेडी। देखिए क्लोथ इज नॉट रेडी, देखिए क्लोथ इज नॉट रेडी, मतलब ये चीज जो है, ये चीज
चीजें किस में आ गई भाई, रिवर्स में होके आ गई है, चीज रिवर्स हो गई। इतनी चीज जो है क्लॉथ इज नॉट रेडी, देखिए यही तो चीज पलट कर जो है इस प्रकार से आ गई। देखिए समझिए, इस प्रकार से थी क्लॉथ इधर था, इज इधर था, नॉट इधर था और रेडी इधर था, तो इसको पलट के इस प्रकार से आ गया। देखिए क्लॉथ यहां आ गया, इज यहां आ गया, नॉट यहां आ गया और रेडी यहां पर आ गया। समझ गए होंगे मेरी बात। इसके बाद देखिए आगे यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर देखिए सिंपल कहां है, सिंपल यहां आ गया, हार्म ये आ गया और बर्निंग यहां पर आ गया। तो समझिए आप क्या बोलेंगे, अंतिम के तीन जो हैं, अंतिम के तीन भी क्या हो गए, रिवर्स हो गए हैं। देखिए रिवर्स कैसे हो गए, मतलब ये चीज ऐसे थी तो ऐसे हो गई भाई, ठीक है। ये पूरा इस प्रकार से पलट गया, सिंपल यहां आ गया, हार्म ये आ गया और ये यहां आ गया। या आप इसको सिंपल भी कह सकते हैं, देखिए ये चीज ऐसा हो गया, ये चीज ऐसा हो गया और ये ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फिर से, देखिए तीसरे बैच से चौथा बैच जो है वो किस प्रकार से आपका बदला गया है। तो फिर से देखेंगे, देखिए दो आपका यहां पर आ गया, क्लॉथ आपका यहां पर आ गया और एक आपका यहां पर आ गया। इसी प्रकार से यहां देखिए सिंपल आपका उधर गया, बर्निंग आपका इधर गया और ये आपका ज्यों का त्यों रहा और रेडी जो था आपका ये बना। तो आप देख रहे हैं कि फिर से देखिए ये वाला पैटर्न आपका अप्लाई हो गया है। इसी प्रकार से देखिए अब इसमें देखेंगे तो क्या हुआ आपका, रेडी क्लॉथ इज नॉट, रेडी क्लॉथ इज नॉट। तो आप बोलेंगे यहां से लेके यहां तक का क्या हुआ भाई, रिवर्स होके यहां पर आ गया है और यहां से लेके यहां तक का देखिए सिंपल यहां आ गया और आपका हार्मनी आ गया और बर्निंग ये आ गया। तो ये चीज रिवर्स होके यहां आ गई है, ठीक है। इस चीज को अगर आप रिवर्स ना माने, इस चीज को अगर रिवर्स ना माने तो आप ये भी कह सकते हैं ये चीज इधर, ये चीज इधर और ये चीज इधर। तो आप कह सकते हैं ये वाला जोड़ा जो है इधर का तीन का जोड़ा ये तो सेम पलटता जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये यहां आ गया है, ये इधर आ गया भाई, ये आपका इधर आ गया है और ये आपका इधर आ गया है। आप पूरे तरह से इस चीज को समझ चुके होंगे। तो देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से आपके पासवर्ड जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर हम देखें और समझते हैं आगे 9 बजे वाले से, देखिए 9 बजे वाले से 10 वाला जो हुआ उसमें पासकोड जो चेंज हुए वो इस अरेंजमेंट में हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार का पैटर्न उसमें लगा है और दूसरे से तीसरा जो बना है तो उसमें यहां प्रथम 4 का रिवर्स और अंतिम 3 का वही जिसपे गुणा क्रॉस वाला, इसका इधर और बीच वाले का सेम। इसी प्रकार से फिर से देखिए आपका जो पहला बना था फिर वो तीसरे वाले में आ गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर जो आपके पैटर्न चल रहे हैं वो दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। एक है आपका देखिए इस प्रकार से रिवर्स वाला और एक है आपका सिंपल रिवर्स वाला, ठीक है। तो दोनों पैटर्न को आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से देखिए एक बात और समझिए, अगर ये आपका जो 5वां बैच है तो 5वें बैच से अगर आप छठा बैच बनाएंगे, 5वें बैच से आप छठा बैच बनाएंगे तो देखिए अभी क्या हुआ था, अभी रिवर्स वाला हुआ है तो अब क्या आ जाएगा, प्रथम 3 वाला इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहचान मैंने आपको इसकी बता दी है कि पहचान क्या थी। पहचान आपकी यह है कि इसमें यह लिखा हुआ होगा कि इसी तरह से जारी रहता है। ये पहचान मैं खत्म कर देता हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे अगला यहां पर आपको कोड लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहां पर, वैसे आपको 5 ही बैच दिए थे, लेकिन अगर आप यहां पर छठा बैच बनाना चाहें, क्या बैच बनाना चाहें, अगर आप यहां पर छठा बैच बनाना चाहें तो छठा बैच कैसे बनेगा। तो देखिए सर्वप्रथम ये वाला पैटर्न लगा, फिर ये वाला लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, आपका फिर से कौन सा आएगा, फिर से ये वाला आ जाएगा। तो फिर से ये वाला कौन सा था, देखिए शुरू के 3 चीज क्या हुई है, इस प्रकार से पलटी हैं, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। ये चीजें आपकी इस प्रकार से हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बीच वाली चीज जो थी वो ज्यों की त्यों ऐसी आ जाएगी, देखिए। और फिर इसका देखिए कहां जाएगा, इधर, इसका कोड इधर और बीच का कोड क्या रहेगा भाई, इधर रहेगा। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इनका हम कोड डाल देंगे। तो देखिए इसका 1 कोड क्या था भाई, 1 यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 4, तो 4 कोड जो था देखिए वो यहां आ जाएगा। 3 कोड कहां आ जाएगा भाई, तो 3 कोड आपका ये आ जाएगा। 2 कोड आपका यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 कहां पहुंचेगा, तो 7 यहां पहुंचेगा और 5 जो पहुंचेगा वो वहां पर पहुंच जाएगा और 6 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या काम करेंगे, अगर आपको पूरा पासवर्ड लिखना होगा तो 1 का कोड क्या था भाई, 1 पे क्या था इज, 4 पे क्या था भैया आपका, 4 पे क्लॉथ, 3 पे क्या था भैया आपका, 3 पे रेडी। तो वो चीज आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जानते हैं देखिए इसके प्रश्नों को हम किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो आपका पैटर्न था सिर्फ समझने के लिए। प्रश्न आपके यहां देखिए, यहां 2 ही प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न और हैं इसके, फिर मैं अभी आपको कराता हूं उसके प्रश्न भी किस प्रकार से बनेंगे। तो समझिए क्या था आपका पहला प्रश्न, अगर दिन के दूसरे बैच के लिए, दिन के दूसरे बैच का पासवर्ड इस प्रकार है, दिन के दूसरे बैच का पासवर्ड किस प्रकार से भाई, तो इन्होंने बताया है
केम, अलोन, नेट और एलास की लोट। ये आपका दिन के कौन से बैच का है? दूसरे बैच का। तो दिन का दूसरा बैच कौन सा भाई हमारा? ये वाला है, 10 बजे वाला बैच है। तो 10 बजे वाले बैच का पासवर्ड इन्होंने ये दे दिया, तो हमसे बोला था चौथे बैच का पासवर्ड बताइए। चौथे बैच का पासवर्ड मतलब ये था चौथे बैच का पासवर्ड। तो एक बात समझिए, देखिए दिन के दूसरे बैच का पासवर्ड, तो दिन के दूसरे बैच का पासवर्ड तुम्हारा क्या बना था? तो तुम्हारा बना था 32 14 76 5। ठीक है, तो वो चीज इस पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये भी तो दिन के दूसरे बैच का पासवर्ड है उसी दिन का। तो ध्यान रखें कोडिंग तो वही वाली आ गई जो कोडिंग आपकी इस प्रकार की थी। ठीक है, तो ध्यान रखें क्या था आपका कोड? दिन के दूसरे बैच का जो कोड बना था आपका तुम्हारा, वो बना था 32 14 765। तो आप इस पर भी अप्लाई कीजिए 32 14 765। ठीक है, इसको एक लाइन में लिख लेंगे, थोड़ी जगह उधर कम थी तो इसलिए मैंने नीचे करके लिख दिया था। तो ध्यान रखेंगे आपने दिन का कौन सा बैच था ये? अगर दूसरा बैच, दिन का दूसरा बैच है, देखिए कौन सा बैच बताया इन्होंने? दिन का दूसरा बैच बताया भाई, दिन का दूसरा बैच। तो दिन के दूसरे बैच का, अब दूसरा बैच ये भी था, देखिए तो दूसरे बैच का पासवर्ड आपने ये दिया था, और हमारे अनुसार दिन के बैच का पासवर्ड क्या था? 32 14 76 और 5 बताया था। तो हमसे बोला था बताइए चौथे बैच का पासवर्ड क्या हो जाएगा? तो चौथे बैच का पासवर्ड, तो चौथे बैच का पासवर्ड क्या था भाई आपका? 21 43 765। तो चौथे बैच का देखिए इस चीज का मैं आंसर यहां दे रहा हूं। चौथे बैच का पासवर्ड जो था भाई, इस चीज का आंसर यहां लिखिए। चौथे बैच का पासवर्ड क्या था भाई आपका? वो था 21 43 765। तो आप लिख देंगे देखिए 21, इसके 21 के बाद देखिए 43 43 और 765। ठीक है भाई, ये क्या हुआ भाई आपका? चौथे बैच का आपका पासवर्ड बन जाएगा, चौथे बैच का पासवर्ड बन जाएगा। अब क्या काम करेंगे? देखिए अब हम ये काम करेंगे जो 2, तो 2 का कोड क्या था? 2 का कोड यहां से ढूंढ लीजिए। तो 2 किस पर था आपका? 2 पर कोड था आपका अलोन। क्या था भाई आपका? अलोन। तो 2 पर लिख देंगे आप अलोन, ALONE। ठीक है, 1 पे क्या था? 1 पे है आपका नेट, NET नेट। इसी प्रकार से 4 पे क्या है भाई आपका? तो 4 पे है आपका और। 3 पे क्या था भाई आपका? 3 पे था केम, CAME केम। 7 पे क्या था भाई आपका? तो 7 पे एलास, ELASE। ठीक है, ELSE। 6 पे क्या था भाई आपका? 6 पे था की, KEY की। और 5 पे क्या था आपका भाई? 5 पे था LOT लोट। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका कोड बन गया, ये बन गया भाई कौन से बैच का? ये चौथे बैच का आपका कोड बन गया। ये आपका जिस ऑप्शन में हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया किसका भाई? ये प्रश्न नंबर आपका 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है भाई? देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला है अगर 11 बजे वाले बैच का पासवर्ड इस प्रकार है। देखिए ये 11 बजे वाले बैच का पासवर्ड है, तो आपसे बोला था तो पहले बैच का पासवर्ड क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं इसे मिटा देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है। तो देखिए इसको भी हम यहीं करेंगे। तो क्या था भाई? देखिए 11 बजे वाले बैच का पासवर्ड क्या था? देखिए 11 बजे वाले बैच का पासवर्ड आपको ये मिला, लेकिन 11 बजे वाले बैच का पासवर्ड वास्तव में था क्या? वो था आपका 41 23 567। ठीक है, तो ध्यान रखें क्या था आपका? 41 23 567। तो इस पर अप्लाई कर दीजिए। क्या था आपका? 41, इसके बाद क्या था आपका? 23 567। ये चीज आपने अप्लाई कर दी। कौन से बैच का पासवर्ड था ये? क्वेश्चन में बोल दिया गया, देखिए यहां पर बोल दिया 11 बजे वाले बैच का। तो 11 बजे वाला बैच आपका ये था, और 11 बजे वाले बैच का कोड जो बना था वो बना था 41 23 567। वो आपने यहां अप्लाई कर दिया 41 23 567, ये आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद समझिए भाई, इसके बाद हम इस चीज को समझते हैं। क्या पूछा गया था हमसे? हमसे पूछा गया था पहले बैच का पासवर्ड बताइए भाई। तो पहले बैच का पासवर्ड क्या था भाई आप बताइए? तो पहले बैच का पासवर्ड तो भाई 1 2 3 से लेके कहां तक था? 7 था। तो हमसे फर्स्ट बैच पूछा था। कौन सा बैच पूछा था? फर्स्ट बैच। और फर्स्ट बैच का पासवर्ड था आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यही तो पूछा था। बस आपको क्या करना है, इनके कोड यहां से ढूंढ कर लिख दीजिए। इनके कोड यहां से ढूंढ के लिख दीजिए। तो 1 का कोड क्या था भाई? 1 का कोड था साई, SHY। 2 का कोड क्या था? मिस। 2 का कोड है भाई आपका मिस। 3 का कोड क्या था भाई? 3 का कोड पेन, PEN पेन। 4 का कोड क्या था भाई? सोप, SOAP। 5 का कोड क्या था भाई आपका? तो 5 का कोड था येट, BYET। 6 का कोड क्या था भाई? 6 का कोड है आपका THE। और 7 का कोड क्या था भाई आपका? SHE। ठीक है, तो ये आपका पहले बैच का
पासवर्ड बन जाता है। ठीक है, अब आपको जिस ऑप्शन में ये वाला पासवर्ड आपको मिलेगा वही आपका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 ही प्रश्न मैंने अभी तक आपको बताए और इन दोनों प्रश्नों से ही आप काफी अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसके प्रश्न नंबर देखते हैं, इसका तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 प्रश्न और हैं आपके। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, देखिए अगर छठे बैच का पासवर्ड आर टैप कट ही बट से लैप है तो सेकंड बैच का पासवर्ड क्या होगा। तो ये प्रश्न भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आप ये ARER इसको पूरा मत लिखिए, इसका सिर्फ ए लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से TRAP ट्रैप है, ट्रैप का सिर्फ टी लिखिए। इसी प्रकार से CUT कट, कट का सिर्फ सी लिखिए। इसका HE का ही लिखिए, बट का बी लिखिए, से का आप क्या लिखेंगे एस लिखेंगे, लैप का क्या लिखेंगे आप एल लिखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पूरे वर्ड ना लिख के शॉर्ट वर्ड ही लिख दें। जैसे मतलब यहां पर आर है तो आर से रीड होगा, RED रीड। जी से क्या है GO गो होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये एल से 2 वर्ड आए। देखिए एल से एक वर्ड ये आया, एक वर्ड ये आया, तो देखिए मैंने इसका अगला अक्षर लिख दिया LO और इसका अगला अक्षर लिख दिया LE ताकि हमें पहचान रहे कि कौन सा वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी प्रकार से इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका प्रश्न आ रहा है तो देखिए एग्जाम में किसी प्रकार से छुपा के आप स्केच ले जाइए और स्केच ले जाइए तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है स्केच से नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, वहीं पर नंबरिंग कर दीजिए, आपको ये नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि स्केच जो है बाद में क्या हो जाता है आसानी से मिट जाता, हाथ से उसको क्या कर दीजिए बाद में साफ कर दीजिए। ठीक है, तो स्केच से आप आसानी से लिख सकते हैं इस चीज पर। ठीक है, इस चीज पर हाथों हाथ वहीं कोडिंग कर दीजिए, नहीं तो देखिए आप इतना नोट करेंगे अपने पेपर पर तो आपको टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए वहां इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आप ये मान के चलिए कि 5 प्रश्न जो है आपके 2 मिनट में हो जाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर आपने पैटर्न बहुत जल्दी से पहचान लिया तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न क्या था कि छठे बैच का पासवर्ड। तो देखिए हमें कहां तक दे रखा था, 9 बजे वाला बैच, पहला बैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा था, सॉरी मैंने 7वां लिख दिया था, ये इसे छठा कर लीजिए, सॉरी। छठे बैच का ये बन गया। अब 7वें बैच का बनाते तो देखिए छठे बैच का बना लिया हमने, 7वें बैच का बनाते तो देखिए फिर से आप ये वाली सीरीज उसमें लागू हो जाती, ये यहां से रोटेट हो जाता। ठीक है, फिर से 8वें बैच बन जाता, 9वां बैच बन जाता, 10वां बैच बन जाता। तो इसी प्रकार से जितने बैच का वो बना सकता है, पूछ सकता है, तो उतने बैच को आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। अगर वो बोलता 7वें बैच का पासवर्ड, यहां 7वां बैच बोल देता तो पहले 7वें बैच का पासवर्ड आपको यहां बनाना पड़ जाता। ठीक है, अगर बोल देता यहां 8वें बैच का पासवर्ड तो देखिए 8वां बैच आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखिए पहले नंबर पर पहला पैटर्न, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, इस प्रकार से चलते हुए 8वें बैच का पासवर्ड आपको बनाना होता और वो पासवर्ड आप इस पे अप्लाई करते। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ गए होंगे आप। तो देखिए आपका ये छठे बैच का पासवर्ड है। ठीक है, तो छठे बैच का पासवर्ड जो है आपका, देखिए क्या बताया था आपका, छठे बैच का पासवर्ड बना था हमारा देखिए 143। ठीक है, 2765, 143 2765 इस पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या बताया था, 127 65 सॉरी क्या था हमारा, 143 27, सॉरी 143 27 था भाई। यहां पर हम अप्लाई कर देंगे इसको 127, सॉरी बार क्या हो रहा है आज, ये क्या था हमारा भाई, ये 143 27 था, 143 27। ठीक है, 143 27 और फिर क्या था आपका ये 65 था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका कौन से बैच का पासवर्ड था, आपसे बोला गया था, देखिए छठा बैच बोला गया था, ये देखिए ये छठा बैच, तो छठे बैच का पासवर्ड हमने डाल दिया है। अब छठे बैच का पासवर्ड से हमसे पूछा गया था आपका कौन सा, कि दूसरे बैच का पासवर्ड बताइए, दूसरे बैच का हमसे पूछा था। तो दूसरे बैच का पासवर्ड देखिए यहां से देख लीजिए, दूसरे बैच का पासवर्ड जो बना था वो बना था आपका 321। क्या था भाई आपका, यहां पर लिख दीजिए दूसरे बैच का पासवर्ड जो था वो ये था आपका 321 और आगे क्या था, 321 के बाद था आपका 47 65, तो यहां लगा देंगे आप कितना, 47 और 65। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसका कोड जो है अपने बैच से ढूंढ के लिख दीजिए। तो ध्यान रखेंगे आपका 3 नंबर पर क्या था भाई, तो 3 नंबर पर आपका कट था, तो CUT कट। ठीक है, 2 नंबर पर क्या था, 2 नंबर पर आपका ही था। इसी प्रकार से 1 नंबर पर क्या था, ARE, 4 नंबर पर क्या था, TAP और 7 नंबर पर क्या था भाई आपका बट।
इसी प्रकार से 6 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, SAY से, और 5 नंबर का हो जाएगा LAP लैब। ठीक है, तो ये जो बन गया भाई आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए काफी आसान टॉपिक है आपका ये, और एक प्रश्न से ही मैं मान सकता हूं कि आप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि जगह कम है। प्रश्न हम देखते हैं अब 4। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या था आपका, प्रश्न नंबर 4 भी इसी प्रकार से है, और देखिए कुछ बच्चों ने तो मुझसे पहले कर भी लिया होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या था, अगर पहले बैच का पासवर्ड आपका ये है तो कौन से बैच का पासवर्ड आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला था हमसे, पहले बैच का पासवर्ड आपको दे रखा है, और अब हमसे बैच पूछा कि कौन से बैच का। देखिए पहले बैच का ये है, तो ये वाला बैच जो है वो कौन सा बैच होगा ये पहचानना आपको। देखिए समझिए, कोडिंग कर दीजिए। तो पहले बैच का पासवर्ड क्या था भाई आपका, पहले बैच का पासवर्ड आपका ये था 1 से लेकर 7 तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, देखिए यहां पर नाम है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, आर से क्या है रीड है, जी से गो है, इस प्रकार से नाम है, लेकिन मैंने इनके पहले लेटर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। देखिए अब जी का कोड देखिए, जी का कोड यहाँ कितना 2 आपका यहाँ बना, आर का कोड कितना था 1 यहाँ बना, इसी प्रकार से टी कितना था आपका 4 यहाँ बना, एल ओ का कोड कितना था आपका 3 यहाँ बना, देखिए एच का कोड कितना था 7 बना, और एल ई का कोड 6 था, और डब्ल्यू का कोड कितना था 5 था। ठीक है, तो देखिए जब इन्होंने बताया कि ये पहले बैच का पासवर्ड था, तो पहले बैच का पासवर्ड आपको पता था, तो आपसे बोला था ये वाला बताइए कि ये किस बैच का पासवर्ड हो जाएगा। तो देखिए 21 43 765, देखिए कहां मिल रहा आपको ये 21 43 765, तो 21 43 765 हमें मैच कर गया। देखिए ये वाला मैच कर गया है। तो आप देख रहे हैं कौन से बैच का पासवर्ड है ये आपका, तो आप बोलेंगे 12 बजे वाले बैच का पासवर्ड है, या आप बोलेंगे इसका चौथे बैच का पासवर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो आप या तो दे सकते हैं क्या कि 12 बजे वाले बैच का पासवर्ड है, या इसका आंसर दूसरी फॉर्म में दे सकते हैं क्या कि चौथे बैच का पासवर्ड है भाई ये। ठीक है ना, आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर अपने 5 की लास्ट प्रश्न है आपका ये। तो प्रश्न नंबर 5 क्या, देखिए समझिए। प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि दिन का पहला पासवर्ड जो है, देखिए दिन का पहला पासवर्ड आपको ये दे रखा है, और दिन का पहला पासवर्ड देखिए क्या था आपको था, पहला बैच कितने बजे स्टार्ट हुआ, पहला बैच आपका 9 बजे स्टार्ट हुआ था। तो दिन का पहला पासवर्ड इसका मतलब ये हुआ कि 9 बजे वाले बैच की बात कर रहा है ये, तो इसका मतलब दिन का पहला पासवर्ड आपको ये था। तो 12 से 1, तो 12 से 1 देखिए कौन सा बैच स्टार्ट हुआ, 12 बजे ये स्टार्ट हुआ, 1 घंटा बैच चला, तो 12 से 1 यही वाला बैच तो हुआ, ये वाला बैच तो 1 से 2 हुआ, ये वाला बैच 2 से 3 हुआ, ये वाला बैच 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ। समझ गए मेरी बात, तो ध्यान रखिए कौन सा बोला था 12 से 1, 12 से 1 मतलब जो 12 बजे शुरू हुआ और 1 बजे खत्म हुआ, तो इस बैच की हमसे बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दिन का पहला बैच का पासवर्ड, तो पहले बैच का पासवर्ड क्या था आपका 1 से लेकर 7 तक था। तो देखिए इसका नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। हमसे बोला भाई किसका 12 बजे से 1 बजे वाले का, तो 12 बजे वाला देखिए कितना था 12 से 1 वाले का 21 43 765। तो आपका कौन सा बैच था ये आपका, ये आपका 12 बजे वाला बैच जो था वो चौथा बैच था भाई। कौन सा बैच था आपका, ये चौथा बैच था। तो चौथे बैच का है 21 43 765 ये था भाई। बस करना कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे। बाकी काम क्या करना है आपको, तो देखिए 2 पर क्या आ जाता है आपका, 2 पर आ जाता है आपका R, 1 पर क्या आ जाता है, 1 पर आ जाता है आपका C, और इसके बाद 4 पर क्या आ जाएगा आपका T, 3 पर क्या आ जाएगा आपका NO, 7 पे क्या आ जाएगा भाई आपका NT। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए 6 पर क्या आ जाएगा, 6 पर आपका M आ जाएगा, और इसी प्रकार से 5 पे क्या आ जाएगा भाई, 5 पर आपका S आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पासवर्ड बना ये आपका चौथे बैच का पासवर्ड या 12 बजे वाले बैच का, देखिए क्या बोल सकते हैं इसको आप 12 बजे वाले बैच का पासवर्ड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है आपको काफी आसानी से समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस प्रश्न का नाम लिखिए कि कोई सा प्रश्न आपसे नहीं समझ में आया, कोई सा प्रश्न आपको समझ में आता है नहीं आता, जो भी आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और देखिए अगर आपका इससे अदर कोई भी प्रश्न आपका ऐसा है जो इनपुट आउटपुट का नहीं होता है, देखिए वैसे तो मैंने लगभग सभी टाइप्स आपको पांचों के पांचों टाइप्स आपको कवर करा दिए हैं, आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, बशर्ते आपने पांचों के पांचों लेक्चर मेरे देखे हों। और वो भी लेक्चर्स देखिए आपको कैसे देखने, क्रम से देखने हैं। ठीक है, क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, पांचों लेक्चर देखिए आप, और पांचों लेक्चर जो है क्रम से देखेंगे तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका ऐसा होता है कि जो आपसे नहीं हो पाता है तो वो मुझे सेंड कीजिए। सेंड कहां करेंगे आप, देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर मैं आपको दे देता हूं। मेरा जो नंबर है वो ये है, देखिए
8534897777 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप जो है उस प्रश्न को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए समझिए, सनलाइट क्लासेस नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर देखिए सभी प्रकार की पीडीएफ, सभी प्रकार के लेक्चर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपका डाउट है तो वहां आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल का नाम क्या बताया मैंने, सनलाइट क्लासेस, ठीक है। सनलाइट क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस ग्रुप पर आप इस चीज को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसका जो एक प्रश्न और है, वैसे तो देखिए आप इसी प्रश्न से काफी अच्छे समझ गए हैं, काफी इजी टॉपिक था आपका ये, और आपका मैंने बता दिया है आपको कि एक या दो तीन प्रश्न जो हैं आपके, ठीक है, एक प्रश्न जो है आपका एक पैटर्न पर 5 प्रश्न बनते हैं, तो 2 या 3, ठीक है, उसमें मैंने एक पीडीएफ बना दी है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सनलाइट क्लासेस पर अपलोड कर दी है, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।